आपके हिंदी के किताब का कौन पाठ है? 16। मरता क्या न करता का मतलब है जब आदमी मरने लगता है तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी जब यह लगे कि नहीं हम अब नहीं करेंगे तो हमारी मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे, तो वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि मरता क्या न करता। केरल के एक गांव में विष्णु पोटी रहते थे। विष्णु पोटी थे तो बहुत गरीब, लेकिन उन्हें दानी कहलाने का शौक था। कह रहा है कि केरल के एक गांव में विष्णु पोटी नाम का आदमी रहता था। विष्णु पोटी नाम का आदमी रहता था। अब विष्णु पोटी गरीब आदमी था। कैसा आदमी था? गरीब आदमी था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि हमको सब लोग दानी कहे। क्या कहे? दानी समझते हैं? दानी समझते हैं? जो दान करता है, जो दूसरे को देता है, नहीं, जो दूसरे को दान करता है, देता है, उसको दानी कहते हैं। तो विष्णु पोटी को भी दानी कहलाने का बहुत बड़ा शौक था। चलिए आगे बोलिए। लोग नहीं है, वे रोज 2-1 लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आते। चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो, इसको बोलेंगे पर्याप्त। क्या बोलेंगे? पर्याप्त के मतलब क्या होता है? उपलब्ध। पर्याप्त के मतलब उपलब्ध, यानी घर में या कोई चीज रहना। पर्याप्त का मतलब कोई चीज का रहना, होना, उपलब्ध बोलते हैं। हाँ, हो या नहीं, दूसरों को खाना खिलाना वे अपना समझते थे। सुन लीजिए, विष्णु पोटी क्या करता था कि प्रतिदिन यानी रोज 1-2 आदमी को बुलाकर अपने घर लाता था खाना खिलाने के लिए। लेकिन विष्णु पोटी को यह भी मालूम नहीं रहता था कि हम ले जा रहे हैं किसी को घर पर बुलाकर खाना खिलाने के लिए, तब मेरे घर में खाना पर्याप्त है कि नहीं है, इस बात से उसको मतलब नहीं रहता था। सिर्फ वह सोचता था कि हम किसी को खाना खिला देंगे तो यह बहुत धर्म का काम हो जाएगा, हम धर्मी कहलाएंगे, हम दानी कहलाएंगे। नहीं, चलिए। उनकी पत्नी लक्ष्मी को उनकी यह आदत पसंद नहीं थी, पर वह किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। देखिए, विष्णु पोटी के पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी। वेरी गुड। विष्णु पोटी के पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी। तो विष्णु पोटी जो लोग को बुलाकर ले जाता था घर पर खाना खिलाने के लिए, तो उनकी पत्नी को यह आदत पसंद नहीं थी। क्यों पसंद नहीं थी? चूँकि विष्णु पोटी घर नहीं चलाता था। घर चलाता कौन था? लक्ष्मी, उसकी पत्नी। मतलब घर चलाने के लिए खर्च चाहिए ना, चावल, दाल, सब्जी, तेल, मसाला इत्यादि चाहिए, तो घर उसकी पत्नी चलाती थी और विष्णु पोटी कुछ नहीं करता था। विष्णु पोटी अपने खा लेते थे, चले जाते थे, आप प्रतिदिन 1-2 आदमी को खिलाने के लिए भी लाते थे। इसलिए उनकी पत्नी को यानी लक्ष्मी को यह आदत उनकी जो थी पसंद नहीं थी। चलिए। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। सुनिए, तो प्रतिदिन
एक दो आदमी को विष्णु पोटी घर पर लाता था। अब तुम जाओ, दूसरा कोई पढ़ेगा, बुला लेंगे हम। एक दो आदमी को लाता था ना खिलाने के लिए, तब घर में सामान घट जाता था, तब विष्णु पोटी की पत्नी लक्ष्मी अपने पड़ोसियों से, पड़ोसी का मतलब जो घर के अगल बगल रहता है उसको क्या बोलते हैं? पड़ोसी बोलते हैं। तो अपने पड़ोसियों से कभी चावल उधार ले लेती थी, कभी सब्जी ले लेती थी, कभी दाल ले लेती थी, नहीं, और यह भी सोचती थी कि इस तरह हम किसी दूसरे से कितना दिन मांगेंगे और मांग मांग कर खिलाएंगे। ठीक है, अब दूसरा कोई आए, अब पीछे बातचीत नहीं, आइए दूसरा कोई आइए। अब सुनिए, किताब ले लीजिए। अब उन्हें सुन लो, ठीक है, हम बता देते हैं, आए तब तक उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वह सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। नहीं, पड़ोसी को विश्वास नहीं होता था कि विष्णु पोटी गरीब है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी रोज देखता था कि इसके घर पर एक दो आदमी रोज खाना खाता है, तो गरीब रहता तो ये एक दो आदमी को रोज तो नहीं खिलाता, नहीं, इसलिए जो पड़ोसी थे उसको यह विश्वास नहीं होता था। विश्वास होता था? नहीं होता था। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था, तो पड़ोसी भी किसी किसी दिन दे देता था और अंदर अंदर चिढ़ते रहता था कि ये गरीब नहीं है, ये ऐसे ही मांगती है। जब इसके पास नहीं है तो ये प्रतिदिन यानी रोज दूसरे को खाना कैसे खिला लेती है? बात समझ में आ रही है? अब देखिए, कितनी ही बार तो वह कई कई दिनों तक भूखी रह जाती। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने पति से बात करने का फैसला किया। उसने विष्णु से कहा, देखिए, विष्णु पोटी एक दो आदमी को घर ले जाते थे, खाना खिला देते थे और अपने भी खाना खा लेते थे। खाना खत्म हो जाता था और उसकी पत्नी लक्ष्मी के लिए खाना बचता नहीं था। उसकी पत्नी लक्ष्मी जो थी वह खाना के अभाव में, चूँकि खाना नहीं बचता था, तो वह कई दिनों तक भूखी रह जाती थी। अब पड़ोसी से कितना मांगे, पड़ोसी विश्वास भी नहीं करता था। बात समझ में आ रही है? अब पूछेगा कि लक्ष्मी कई दिनों तक भूखी क्यों रह जाती थी? क्योंकि उसके घर में वो खाना बनाती थी, उस खाना को कौन खा लेते थे? जो उसके घर पर मेहमान आते थे वो खाना खा लेते थे। अब खाना नहीं रहता था, इसलिए लक्ष्मी जो है भूखे रह जाती थी। बात तो समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए, तब लक्ष्मी सोची कि हम कई दिनों तक भूखे रह जाते हैं और हम भूख कितना बर्दाश्त करेगा? कोई ज़्यादा दिन भूख बर्दाश्त करेगा? तो लक्ष्मी सोची कि क्यों नहीं हम विष्णु पोटी को, अपने पति को यह बात समझा दे कि आप तो खाना दूसरे को खिला देते हैं, आप भी खाकर चले जाते हैं, लेकिन आप यह नहीं समझते हैं कि आपके घर में आपकी पत्नी कई दिनों तक भूखी रह जाती है। बात समझ में आ रही है? अब जो है, अब लक्ष्मी विष्णु से कहा, विष्णु पोटी से उसकी पत्नी कही, क्या कही सुनिए, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं, अपने भोजन में से दूसरे को खिलाना अच्छी बात है। लक्ष्मी भी कहती थी कि देखिए, दूसरे को भोजन कराना अच्छी बात है, आप प्रतिदिन दूसरे को बुलाकर लाते हैं, भोजन कराते हैं, यह बात अच्छी है। पर कभी यह भी पूछा कि खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं? हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता भी है वह हम दोनों के पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं होता, फिर दूसरे के लिए रोज रोज कहाँ से आएगा? देखिए, लक्ष्मी भी वो दयालु औरत थी
वह भी कहती थी कि दूसरे को खाना खिलाना ठीक है, लेकिन अपने पति से कही कि आप यह नहीं सोचते हैं कि हम लोग अपना हिस्सा खिला देने पर एक तो गरीबी में रूखा सूखा खाकर अपना जीवन जीते हैं और वह भी रूखा सूखा आप किसी मेहमान को खिला देते हैं और मैं भूखी रह जाती हूँ, नहीं मैं खुद भूखी रह जाती हूँ और मुझसे भूख सहा नहीं जाता, नहीं तो आप ऐसा करें कि अब किसी को बुलाकर घर पर नहीं लाएं। यदि आप घर पर बुलाकर लाएं तो आप खिलाने के लिए व्यवस्था करें, व्यवस्था कीजिएगा तब न भूखे नहीं रहेगी वो। तब विष्णु पोटी खाना का प्रबंध करता था? नहीं करता था। वह खाना की व्यवस्था नहीं करता था, चावल दाल की व्यवस्था नहीं करता था। तो उसकी पत्नी यही बात समझाई कि आप खा लेते हैं, मेहमान लोग जो आते हैं वो खा लेते हैं और मैं खाना के अभाव में खुद भूखी रह जाती हूँ और मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए आप किसी को घर बुलाना छोड़ दीजिए, किसी को घर बुलाना छोड़ दीजिए। लेकिन विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन पत्नी को बात सुनकर भी विष्णु पोटी पर कोई असर नहीं, असर माने प्रभाव, कोई उसके मन में विचार नया नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया कि पत्नी कह रही है ऐसा तो हम इसका बात मानते हैं। कोई असर पड़ा? जब असर नहीं पड़ा तब देखिए क्या हुआ। अगले दिन रोज की तरह वे दोपहर को दो अजनबियों, अजनबी के मतलब बिना जान पहचान के, फिर दूसरे दिन दोपहर में विष्णु पोटी दो बिना जान पहचान के आदमी को भोजन के लिए लेकर कहाँ पहुँच गया? अपने घर पर पहुँच गया। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। आज जब लक्ष्मी देखी कि अब देखिए कह भी दिए, इनको समझा भी दिए, लेकिन इन पर तो कोई असर नहीं है, फिर कुछ आदमी को ला रहा है खिलाने के लिए, घर पर भोजन कराने के लिए। तो लक्ष्मी देखकर घबरा गई कि अब हम कहाँ से खिलाएंगे, मेरे घर में कुछ खाने के लिए है नहीं, मेरे घर में खिलाने के लिए है नहीं, अब हम कहाँ से खिलाएंगे। यह बात सोचकर कौन घबरा गई? विष्णु पोटी मेहमान को भी खिला देता था, अपने भी खा लेते थे और भूखे लक्ष्मी रह जाती थी। अब लक्ष्मी एक उपाय अपना लगाई। क्या उपाय लगाई देख लीजिए। विष्णु ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूँ। दो अजनबी को बुलाकर विष्णु पोटी अपने घर ले आए और बैठा दिए और कहे कि आप लोग बैठिए, हम मुंह हाथ धोकर आते हैं। उनके जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठा लाई। किनके जाने के बाद? जब विष्णु पोटी मुंह हाथ धोने चला गया तो उनकी पत्नी धान ढेकी में पहले कुटाता था, तो वो मूसल उठाकर लाई, उसके दीवार लाई और उसके दीवार के सहारे टिका दिया। यानी मूसल को दीवार के सहारे दीवार पर रख दी, नहीं ऐसे उठना कर नहीं कि गिरे नहीं, दीवार के सहारे रख दी और वहाँ पे वो कहा कि दीप जला दी, दिया एगो दियरी दीप जला दी मूसल के आगे। और तब क्या की देखिए, और उस मूसल के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। क्या की? उसको बोलो। मूसल के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। कौन? लक्ष्मी मूसल के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। अच्छा, वह जानबूझकर ऐसी जगह पर बैठी लक्ष्मी ताकि जो मेहमान खाने के लिए आए हैं उसको दिखाई दे। बात समझ रहे हैं? जानबूझकर ऐसा जगह पर मूसल लेकर पूजा करने बैठी कि वो मेहमान जो खाने के लिए आए थे उनको दिखाई दे। अब देखिए, अब जो है अतिथियों ने उसे देखा तो हैरान रह गए। जो अजनबी भोजन करने के लिए आए थे, जब देखा कि जो
विष्णु पोटी है इसकी पत्नी मूसल की पूजा कर रही है, दीप भी जलाई है और वहाँ दोनों हाथ जोड़कर आंख मूंद कर एकदम ही पूजा कर रही है। नहीं, मूसल की पूजा उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था पूजा करते। कह रहा है कि अतिथि जो थे वह आज तक मूसल का पूजा करते हुए किसी को नहीं देखे थे। पहली बार लक्ष्मी को उन्होंने देखा कि इस घर में किसकी पूजा कर रहे हैं, मूसल की। ठीक है, अब देखिए, दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। दोनों अजनबी जो थे किसके पास आ गए, लक्ष्मी के पास आ गए और खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें खोली। लक्ष्मी भी यही चाहती थी। लक्ष्मी तो जानबूझकर ऐसा चाहती थी कि हम ऐसा करें कि दोनों अजनबी, दोनों मेहमान जो है, अतिथि जो है, आकर हमसे कुछ पूछे। और उसी तरह हुआ भी। दोनों अतिथि उठकर चला गया जहाँ लक्ष्मी पूजा कर रही थी, वहाँ खड़ा हो गया। लक्ष्मी समझ गई, चूँकि लक्ष्मी झूठ मूठ का आंख बंद की थी, लक्ष्मी समझ गई कि यहाँ कोई आ गया, तो लक्ष्मी अपनी आंख खोल दी और सिर घुमाकर दोनों को खड़ा पाया और ऐसे देखा तो देखा कि दोनों आकर खड़ा है। तो सब चुपचाप थी। एक ने पूछा, उस अतिथि में से एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही है? आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? अतिथि में से एक ने लक्ष्मी से पूछा कि यह बताइए कि हम आज तक ऐसा पूजा नहीं देखे हैं, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही है? तो लक्ष्मी तो अपना एक उपाय खोज ही लिया था और वही उपाय लगा दिया था ये। अब देखिए, अब क्या कि लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। अब लक्ष्मी काकी अपनी आंख को डबडबा लिया आंसू से, यानी लगता था कि अब रो देगी, अब रो देगी। नहीं, रोती नहीं थी, अपने आंख को आंसू से भर ली। और तब कही, मैं आपको कैसे बताऊं? कहा कि मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि इसका संबंध भी आप ही से है। लक्ष्मी बोली कि मैं कैसे आपको बताऊं? फिर भी कही कि ये तो बताना ही पड़ेगा, चूँकि इसका संबंध जो है, इस पूजा का, इस मूसल पूजा का संबंध आपसे ही है। लक्ष्मी कह दी। और उस समय विष्णु पोटी घर पर नहीं थे, वो हाथ मुंह अपना धोने चले गए थे। अब तो वे दोनों भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। अब दोनों अतिथि कहा कि इस पूजा का, मूसल पूजा का संबंध हम लोग से कैसे है? ये अब भेद बताइए, इसका राज्य बताइए, इसका रहस्य बताइए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वादा किया। लक्ष्मी कही कि हम यदि इसको बता देते हैं, यह बात ही मेरे पति को बता देगा, तो पति तो फिर नहीं मानेगा। नहीं, तो चालाकी की और कही कि हम आपको बताएंगे तो मेरे पति को आप नहीं ना बताइएगा, पहले वादा कीजिए, तब हम मूसल पूजा क्यों करते हैं बताएंगे। तो दोनों अतिथि कहा कि ठीक है, हम वादा करते हैं कि यह बात जो है हम ही दोनों जानेंगे, आपके पति को, आपके पति विष्णु पोटी को नहीं बताएंगे। अब देखिए, वादा कर दिया। अब क्या हुआ आगे? लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी हैं। तब लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पति क्या है? दानी आदमी है, दूसरे को बांटते रहते हैं, खिलाते रहते हैं। वे मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। देखिए, लक्ष्मी तो बहुत चाल चल दी। लक्ष्मी कही कि हमारे पति दानी आदमी हैं, रोज मेहमान को घर पर बुला कर लाते हैं, खूब प्रेम से उनको खाना खिला देते हैं और इसी मूसल से उसकी पिटाई करते हैं।
तब मैं पूजा मुसल की कर रही हूँ इसलिए कि पीटते तो हम नहीं हैं, पीटते तो मेरे पति हैं। तो हे मुसल महाराज, हमको इसका पाप नहीं लगे। ये कह दी कि पीटते हमारे पति हैं इसी मुसल से, तो हम मुसल का पूजा करते हैं कि खाना हम बनाते हैं, खिलाते हुए हैं, अब पीटते वही हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, अब जो अतिथि घर पर खाने आया था उस सुना कि अरे ये तो गजब है, ये तो विष्णु पोटी घर पर लाया खाना खिलाने के लिए, तब पहले प्रेम से खाना खिलाएगा, आ तब देखा कि इतना मोट मुसल है, इसी मुसल से ही दोनों की धुलाई करेगा, पिटाई करेगा। तब अब कहा कि यार दोस्त, आराम से हम लोग इसके घर से बिना खाए हुए निकलो, ये कौन खाने जाएगा, ये खा के ऊपर से पिटाएगा, ये तो विष्णु पोटी मुसल से मार के हम लोग का देह ठीक कर देगा। नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखिए, अब तो अतिथि बहुत चकरा गई, बात सुन के तो अब उनका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा था। अब तो उनको खुशी थी कि चलिए हमको ये खाना खिलाएगा। अब खाना भोर पर आ गया, अब तो लगा कि खाना जितना नहीं खिलाएगा वो से ज़्यादा ये मुसल से क्या करेगा, पिटाई करेगा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और इशारों में कहा कि यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भला है। एक दूसरे की ओर देखा और कहा कि तब लो सिनेलन से निकल जा, भागो, ये पिटाई का फेर में मत पड़ा। अब सुना, दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे, अब पिछला गेट था वहां से दोनों भाग गए। लक्ष्मी अभी यहीं तक चालाकी नहीं की, अभी देखिए अब इसके बाद लक्ष्मी का चालाकी और क्या की। तो जब ये दोनों पीछे अगला गेट से भाग गया खाने वाला, तब विष्णु पोटी अंदर आया। तब विष्णु पोटी तब तक मुँह हाथ धोकर घर में आया तो उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए, अरे जो अतिथि आए थे खाने के लिए वे कहाँ चले गए, लक्ष्मी से पूछा। लक्ष्मी ने दुख से कहा, तो लक्ष्मी बहुत ऊपर से ऐसा कर ली कि उसको दुख है, उसको अतिथि के भागने से उसको दुख था, वो तो बहुत खुश थी, लेकिन विष्णु पोटी लग दिखाने लगी कि हम बहुत दुखी हैं, और दुख से कहा कि वे मुझसे यह मुसल मांग रहे थे। मुसलवा उठा के बताई, कही कि देखिए ना, आप जिसको खाने के लिए बुला कर लाए थे वे दोनों आकर कह रहे थे कि हम खाना भी खाएंगे, आई मुसल हमको दे दीजिए ना। तो ये तो दानी था कौन, विष्णु पोटी, और ये बुद्धि लगा दी लक्ष्मी नहीं। अब विष्णु पोटी जो है, मैंने कहा मेरे घर में तब लक्ष्मी बोली कि हम तो इसलिए नहीं दिए हैं कि हमारे घर में एक ही मुसल है, मैं कैसे इसे दे देती। यह बात जब विष्णु पोटी समझा तो कहा कि रे, तब तो ये दोनों हमको दानी नहीं कहेगा, घर से बिना खाए भाग गया, कहेगा कि विष्णु पोटी इतना धर्मी आदमी है, इतना दानी आदमी है, इसके घर से मुसल मांगने गए इसके पत्नी से, तो एगो मुसल नहीं दिया। तब विष्णु पोटी बहुत नाराज हुए अपने पत्नी पर कि रे तुमको दे देना चाहिए, नहीं दे देना चाहिए ना। अब लक्ष्मी बुद्धि लगा दी ना। अब विष्णु पोटी नाराज हुआ तो कहा कि लाओ मुसल दो, हम ले जाकर मेहमान को, अतिथि को दे दे। अब देखिए, तब विष्णु पोटी जो था यह तो दानी आदमी था, यह जो गया मुसल लेकर घर से निकला किस चीज के लिए, देने के लिए। सच में ये चाहता था कि अगर ये सच में चाहता था कि अगर अतिथि को मुसल चाहिए तो मैं ले जाकर उसको मुसल दे देता हूँ। और उस अतिथि को उसकी पत्नी क्या समझा दी थी कि विष्णु पोटी रोज खाना खिलाते हैं और खाना खिलाने के इसी मुसल से
पिटाई करते हैं, तब वो जो भाग रहा था अतिथि, वो देखा कि अरे विष्णु पोटी तो खाना भी नहीं खिलाया, आई अब मुसल ले आ रहा है पिटाई के लिए। नहीं, अब अब दोनों अतिथि क्या किया कि अब ज्यादा तेजी से भागने लगा। वह जितना तेजी से भागता था तब विष्णु पोटी सोचता था कि रे बिना मुसल के चला जाएगा तो मेरी शिकायत करेगा। तब विष्णु पोटी भी तेजी से दौड़ता था। नहीं, विष्णु पोटी भी तेजी से दौड़ता था कि हम जल्दी जाके इसको मुसल दे दे, कि तुम मुसल मांगा है तो मुसल भी ले जाओ। लेकिन वह क्या समझता था? वह समझता था कि अगर पकड़ा जाएंगे तो विष्णु पोटी इसी मुसल से बहुत मार मारेंगे। नहीं, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। अब तो तेजी से भागने लगा, तब विष्णु पोटी से पकड़ाया नहीं। अब सब गांव का लोग देखने लगा कि रे बात क्या है, तो विष्णु पोटी मूसल लेके आज खहेद रहा है, मारेगा उस सबको। वही बात जो है सब लोगों में हल्ला हो गया। सभी लोग, गांव के लोग क्या किए, जान गए कि विष्णु पोटी के घर जो आता है उसको ही खाना खिलाता है और इसी मुसल से उसकी पिटाई करता है। और जब सभी लोग इस बात को जान गया तो कोई उसके किसी को कहता था कि चलिए आज खाना खिलाते हैं, तो लोग कह देता था कि जाइएगा खाना खिलाएगा, आ मुसल से विष्णु पोटी पिटाई करेगा। तो कोई उसके घर नहीं जाता था, कोई उसके घर नहीं जाता था। और जब कोई उसके घर नहीं जाता था तो अब खाना लक्ष्मी के खाने के लिए कम नहीं होता था, लक्ष्मी भूखे नहीं रहती थी। तब मजबूरी में लक्ष्मी जो है ऐसा उपाय निकाली। नहीं तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने घर पर किसी को भोजन कराए तो उसकी व्यवस्था भी करे, उसकी व्यवस्था भी करे। ऐसा नहीं कि किसी को बुला कर लाए आ घर में जो खाना बना है वो खाना खिला दिए, आ घर में लोग से पूछे भी नहीं कि और लोग के खाने के लिए है कि नहीं। इसी का प्रतिफल ना है कि लक्ष्मी उब गई कि विष्णु पोटी न कमाता है न खाना की व्यवस्था करता है, ये अपने खा लेता है और मेहमान लोग को, अतिथि को भी खिला देता है। अब मैं भूखे रह जाती हूँ तो मुझसे ही किसी दिन पूछते भी नहीं है कि खाना है कि नहीं। इसीलिए लक्ष्मी जो है ऐसा मतलब उपाय लगाई कि उसके घर पर जबरदस्ती भी विष्णु पोटी, जबकि विष्णु पोटी किसी को मारते थे नहीं मारते थे, लेकिन विष्णु पोटी जबरदस्ती भी कहता था कि चलिए ना मेरे घर, अच्छा अच्छा भोजन खिलाएंगे, आइए मेरे घर। लेकिन सब गांव का लोग जान गया था, अगल बगल का लोग जान गया था, कोई गेस्ट, कोई मेहमान, कोई अतिथि उसके घर पर भोजन करने जाता था नहीं जाता था। जबकि विष्णु पोटी कहीं से अधर्मी नहीं था, वह धर्मी था, यानी धर्म करना जानता था। लेकिन गलती उसकी यही होती थी कि वह सिर्फ खिलाता था, वह व्यवस्था नहीं करता था। तब न लक्ष्मी को ऐसा उपाय करना पड़ा जो कहीं से ठीक भी नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि मरता क्या न करता, रोज रोज भूखे रहने से लक्ष्मी उब गई थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई तो उपाय करना होगा, नहीं कोई तो हमको उपाय करना होगा कि हम भूखे नहीं रहे। तब बोलिए इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? अच्छा, क्या अच्छा मिला कि घर में
खाना खाएंगे या दूसरे को खिलाएंगे तो यह भी देखेंगे कि और लोग के लिए भोजन बचा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि जो घर में भोजन बना है वह अतिथि को खिला देंगे और अपने भूखे रह जाएंगे। 1 या 2 दिन न भूखे रह जाएंगे, रोज रोज भूखे कोई रहेगा। तो लक्ष्मी ने जो उपाय की वह अच्छा की कि गलत की? अच्छा की, इसलिए कितना दिन भूखे रहे।